10 A से कौन कौन आया? प्रतिज्ञा इज देयर, आयुष, जावेज, ओके, हाँ हाँ ठीक है, अमन, अनुज तिवारी, शिवाक्षी मिश्रा, हमें आप बताते जाते। चलिए ठीक है, अब जो भी आ गए हैं आ गए। हमें आप बताते जाते। चलिए आपको बताता हूँ, आज बता दूंगा। चलिए ठीक है, जो भी आए हैं रेस्ट आई थिंक 28 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 28 8 आर दिस वन, 20 स्टूडेंट्स हमारे 10th बी के हैं, सो 10th बी के स्टूडेंट्स बहुत अच्छी बात है आप लोग आ गए हैं। चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर देते हैं। सो हम कंटिन्यू करें फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर दैट हम लोग कुछ चीजें सीख लेते हैं। आप लोगों ने एक नाम सुना होगा प्लेइंग कार्ड्स, है ना? अक्सर मार खाते हैं जब हम लोग प्लेइंग कार्ड्स का नाम लेते हैं घर में, लेकिन सर हमें खेलने भी हमने भी नहीं आया, किसी को पढ़ाने आया ठीक है। तो ये प्लेइंग कार्ड्स का नाम सुनते ही लोगों के माइंड में एक थोड़ा सा तो गलत भावना जाती है ना, कि ताश पत्ते जुआ जुआड़ी, है ना, इस तरह की कुछ भावनाएं आती हैं। बट ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पे टॉपिक पे आपके आते हैं। सो लेट्स हैव इंट्रोडक्शन ऑफ दिस प्लेइंग कार्ड। प्लेइंग कार्ड्स की टोटल नंबर्स होते हैं 52। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, दैट इज वी आर हैविंग 52 कार्ड्स, प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। क्लियर? It's just a game people played in different methods. Yes, of course, आप कोई भी चीज को different method में इस्तेमाल कर सकते हैं। नितिन, I am totally satisfied with you. Okay, so we are having total number of 52 playing cards. Out of that, we are having two types of playing cards will be there. One of black suit, यानी आपके, another one of red suit. यानी आप देखेंगे उसमें कुछ रेड कलर के कार्ड्स होते हैं और कुछ आपके क्या होते हैं, ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं। Here, so half will be there, so 26 black card will be there and 26 आपके जो है रेड कलर के कार्ड्स होते हैं उसमें। क्लियर? सो इसको बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा एंड देन वी विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। सो नाउ इन ब्लैक कलर आल्सो वी आर हैविंग टू, आप देख सकते हैं यहाँ पे, this one is your spade and this one is your club, diamond and सब बच्चे पहचान लेंगे। Clear? So you should know the names of these, ठीक है ना? So ये भी बहुत जानना जरूरी होता है। So please जो ज्वाइन करके जाना चाहते हो जल्दी से चले जाएं, so that हम लोग थोड़ा ताश पत्ते खेल लें, ठीक है? जाना चाहते हो जल्दी चले जाएं। Now so in black color we are having two types, that is spade, again we are having 13 cards, club we are having क्या डिजाइन रहता है वो आप देख सकते हैं। Clear? In same way we are having in red suit also we are having two types, that is a diamond, that is we are having 13 cards and we are having 13 cards. Is that clear? ये चीजें बिल्कुल एकदम परफेक्टली क्लियर, इसको बिल्कुल हल्के फुल्के में मत लीजिएगा कि सर ये गेम सिखा रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं। ये गेम नहीं सिखा रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, ठीक है ना? और प्रोबेबिलिटी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है तो इसका नॉलेज बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना? ये चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेगा। नाउ आउट ऑफ दीज 13 कार्ड्स आप देखेंगे कि इसमें भी जो है दो टाइप के कार्ड्स होते हैं। वन, अब इन कार्ड्स के टाइप भी कैसे होते हैं, फेस कार्ड्स, ठीक है? इसके बाद आपके क्या होगा, दैट इज नंबर्ड कार्ड्स होते हैं, नंबर्स लिखे हुए, ठीक है? आप देखेंगे इसमें जो स्टार्टिंग होती है, इसमें स्टार्ट आपका होगा दैट इज किंग, क्वीन, जैक। नाउ दीस आर द फेस कार्ड्स, तो ये सभी के होंगे किंग, क्वीन, जैक, किंग, क्वीन, जैक, ठीक है ना? किंग, क्वीन और जैक, ये आपको सभी मिलेंगे। जो बोलो या वो है ना पास का ठीक है ना? सो ये क्लियर दिस वन। So how many kings are there? So we are having 4 kings. How many red color kings are there? Only 2 are there.
हाउ मेनी ब्लैक कलर किंग्स आर देयर टू, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको फटाफट आना चाहिए, ये बहुत ही फास्ट होना चाहिए। हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर ऑफ ब्लैक सूट, दैट इज 6। हाउ मेनी फेस कार्ड्स टोटल आर देयर, दैट इज 12। देख रहे हैं आप यहाँ पे फेस कार्ड्स कितने हैं, 3 3 3 3 3। ये इनका आंसर्स बहुत जल्दी जल्दी आपके मुंह से निकलना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो दैट्स व्हाई दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए। नाउ आफ्टर दैट नंबर्स आर स्टार्ट फ्रॉम एस, पहला जिसको इक्का बोलते हैं, फिर 2 3 4 5 6 7 एंड कहां पे जाएगा, दैट इज अप टू 10। So 10 plus 3 13, 10 plus 3 13, 10 plus 3 13, 10 plus 3 13. Clear? तो एस नाम दिया गया है कि वो सूट कार्ड है। नंबर कार्ड्स में तो केवल ये आते हैं 2 3 4 5 6 7, ये भी सूट कार्ड है। अगर आप सूट कार्ड में बोलेंगे तो 4 होते हैं, लेकिन अगर फेस कार्ड में बोलेंगे तो 3 होते हैं। ठीक है ना, ये बच्चों को अभी वही बताएं यार, धीरे धीरे आंसर आएंगे इन लोगों के पास। क्लियर? तो आपने देखा यहाँ पे कि सभी का जो है स्टार्टिंग कहाँ से होगा, फिर 2 to 10 जाएगा यहाँ पे, फिर ये भी एस से स्टार्ट हो जाएगा। सर वो क्या काफी है, मेरे बच्चे वैसे भी ज्यादा पढ़ते नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? सो अब यहाँ पर देखिए फिर एक और आता है क्वेश्चन, हाउ मेनी कार्ड्स आर देयर आर इन सूट, सूट में कितने कार्ड होते हैं, देन वी आर हैविंग 4 कार्ड्स आर इन सूट। ठीक है ना, यानी आपके देखिए वहां पे जो है ना सूट कार्ड्स कितने जाएंगे, दैट इज 4, फेस कार्ड्स कितने होंगे 3, नंबर्ड कार्ड कितने होंगे, दैट इज ओनली 9। ठीक है ना, ऐसे नंबर्स में देखेंगे दैट इज आपके टोटल कार्ड्स कितने होंगे 10। ये सब बिल्कुल एकदम क्लियर रहना चाहिए। सूट में कितने, यानी वहां पे ड्रेस्ड आपको जो पिक्चर्स वाले कितने होंगे, दैट इज ऐसे 4 कार्ड्स होते हैं, एस में भी पिक्चर बना रहता है। ठीक है ना, बाकी तो रहते ही। इस तरीके से आपको जो है ये अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजों की डिटेल्स कैसे होता है, क्लब क्या है, स्पेड क्या है, डायमंड क्या है, हार्ट क्या है, कभी कभी पहचानने के लिए उसमें एग्जाम में आ जाता है, तो आपको ये चीजें अंडरस्टैंड करनी चाहिए। इस तरीके का अगर आपको ब्लैक कलर में मिलेगा दैट इज स्पेड, ऐसा आपको मिला क्लब दैट इज आपका डायमंड, देन आपका हार्ट। ठीक है ना, हार्ट और डायमंड रेड कलर में होते हैं, स्पेड और क्लब जो ब्लैक कलर में होते हैं। हर एक के जो 13 कार्ड्स होते हैं, सभी में जो है एक एक किंग होगा, एक एक क्वीन, एक एक जैक, एक एक एस और बाकी के सिर्फ नंबर कार्ड। अंडरस्टैंड? दिस इज अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ योर प्लेइंग कार्ड्स। ये आपके कुछ प्लेइंग कार्ड्स है, उनसे रिलेटेड कुछ डिटेल्स थी। किसी के मन में अभी कोई सवाल उठ रहा हो वो सवाल आप पूछ सकते हैं, इसके बाद फिर हम लोग इससे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, आई थिंक 14 क्वेश्चन ही आपका इस पे बेस्ड हो जाएगा। यस, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे नो हाउ टू प्ले दिस, है ना, प्लेइंग कार्ड्स को कैसे खेलते हैं, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है ना, पर जो लोग नहीं जानते थे हमारे जैसे लोग, तो वो यहाँ पे आके थोड़ा सा सीख सकते हैं। इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स मूव ऑन नाउ द नेक्स्ट वन। चलते हैं आगे, अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। Let's have a question number 14. Now what the question number 14 says, one card is drawn from a well-shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला काम तो टोटल आउटकम्स तो यहाँ पे कितने रहते हैं, फिक्स है इसके टोटल आउटकम्स हमेशा कितने होंगे 52, क्योंकि 52 कार्ड्स आउट ऑफ 52 यू हैव टू चूज वन, सो टोटल आउटकम इज ऑलवेज इक्वल टू 52 ओनली। इस चीज को हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, अब दैट इज पहला पार्ट अब क्या हो रहा है कि अ रेड कलर, रेड किंग ऐसा होना चाहिए, रेड किंग होनी चाहिए। सो हाउ मेनी रेड किंग विल बी देयर, दैट इज 2 रेड किंग विल बी देयर, one of heart, one of diamond. Clear? So now what is the probability of having a red king? Red king की probability कितनी जाएगी, that is 2/52. So that is equals to how much,
1/26. Clear? Now, next part, a face card. अब क्या होना चाहिए? फेस कार्ड होने चाहिए. So how many face card will be there? अभी हम लोगों ने काउंट किया था, ठीक है ना? So how many face card will be there? That is 12. So how many face card will be there? That is 12. So what is the probability of getting a face card? 12 upon. Clear? Now, question is that a red face card. अब देखिए यहाँ पे डालिएगा red face card. So how many red face card will be there? So that is probability of red face card कितने हो जाते? That is 6 only. Because out of this half will be of black and half will be of this one. So red face card 6 upon. Next, the jack of heart. हार्ट का जैक होना चाहिए. ये तो एक ही कार्ड होगा. Only one jack will be there. So probability of okay, a spade. So how many spade cards will be there? 13. So probability of getting a spade. Is that clear? Next. A queen of diamond. Again. Here, a queen of diamond. So how many will be there? Only a one. So probability is that clear?
सारे पासवर्ड कोई तो लगेगा, ठीक है ना, कोई ना कोई तो पासवर्ड काम करेगा ही करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Yes, now question number 15. 5 cards, the 10 Jack, Queen, and Ace of Diamonds are well shuffled with their face downwards. One card is then picked up at random. What is the probability that the card is the Queen? Yes, बहुत ही सिंपल सा हो गया. Yes, use the link to give your attendance. Future content. Okay, so how many outcomes will be there in question number 15? नहीं बोला सर, फिर बुलाना पड़ेगा. क्लियर? तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि वी आर हैविंग अ 5 कार्ड्स. 5 कार्ड कौन कौन से हैं? 10 है. ओके, जैक विल बी देयर. Okay, so now so total outcomes किधर है यहाँ पे? So next one, what is the probability of getting the card is Queen? So probability of getting Queen. Next, if the Queen is drawn and put aside, what is the probability of the second card picked up is an ace? अब देखिए वहां पे क्या है, अब हमने यहाँ से एक कार्ड को निकाला और बाहर रख दिया, क्वीन को हमने बाहर कर दिया. Now how many cards are left? That total card will be left, that is 4 only. So what is the probability of getting an ace? अब इसके में देखिए सेकंड का पार्ट A. What is the probability of getting an ace? So total will be your 4 card only left. So and only one ace will be there. So answer will be your 1/4. Yes, Shreya ने answer दिया, बिल्कुल very good. Now what will be a queen? So what is the probability of getting now queen? So now we are having only 4 cards. Already queen आपका जा चुका है. So 0/4 that will be equal to 0. So it is an impossible event क्योंकि already we don't have a queen there. चलिए ठीक है. Now question number 16. So what is given in question number 16? A lot of क्या है? 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good pens. Okay? So देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है. So 12 defective pens will be there. And 100 and how much? 132 good pens. दोनों को मिक्सअप कर दिया, then total number will be how much? That is 144. So total pens 144. Okay. Now question क्या कह रहा है? If it is not possible to just look at a pen and tell whether or not it is defective, so one pen is taken out at a random from a lot. Determine the probability that the pen taken out is a good one. Okay, so it will be a good one.
सो बहुत ही सिंपल हो गया। टोटल आउटकम्स में कितना जाएगा, दैट इज 144। गुड वंस कितने, दैट इज 132। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ गुड वन? So now we have to just simplify it. इसको simplify भी कर दीजिए। So 2 6 12, then 2 6 12, 2 7 14, then 2 4, then 3 3, then 2 3 6, 2 6 12, और भी जाएगा अभी तो 3 11 आ गया। then what is this? Y U yes yes। चलिए टाइम हो गया लगता है 11 अपॉन, अरे हाँ यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। A lot of 20 bulbs contain 4 defectives। अब आ जाइए फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही है। नीचे सॉल्व कर लेते हैं। So now this time we are having a lot of 20 bulbs contain 4 defectives. So total bulb will be there defective 4, good one, is that clear? अच्छा हाँ ये भी सही है, सही किया था निकिता सिंह, तुमने तो उल्लू बनाया हमको। यार तुमने सही नहीं 3 से कट किया था, हमको याद है हम 2 से कट कर रहे हैं, है ना, उल्लू बना रहे हैं। चलिए देख सकते हैं यहाँ पे ये हो गया। Then what is the probability that this bulb is defective? Now again बहुत ही simple हो गया। Total 20 defective bulb will be your 4. So probability of getting a defective bulb, so how much will be your, that is 4 upon 20, so 1 upon 5. Now suppose the bulb drawn in first is not defective and not replaced। अब सोचिए अगर हमने एक बल्ब को निकाला और वो गुड वन निकल गया। अब गुड वन निकल गया तो हमने जो है उसको रखा नहीं, इसको बाहर कर दिया। देन हाउ मेनी, नाउ टोटल बल्ब विल बी योर 19 डिफेक्टिव। अभी भी कितने हैं, 4 ही हैं क्योंकि 4 डिफेक्टिव निकला नहीं है। गुड वन की संख्या कितनी हो गई है, दैट इज 15 हो गई है। सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट गेटिंग अ, what is the probability that this bulb is not defective? Not defective any good one. Now we have to find out the probability of getting a good bulb. So good bulb की probability क्या जाएगी, that is 15 upon 19. Is that clear? Very good. अनुज को आ गया सारा क्वेश्चन। डिस्टर्ब नहीं करना है। हमने दृढ़ प्रतिज्ञा की है जब तक हमारा काज बिया न हो जाएगा तब तक हम चाय न पी। क्या नहीं हो जाएगा? काज बिया प्रतिज्ञा अरे वाह 29 स्टूडेंट्स हो गए हमारे, सब जा रहे हैं। जल्दी जल्दी जाओ फिर हम अच्छी चीज पढ़ाएं कुछ।
Next question. A box contain बहुत बढ़िया फूड है। Question number 18. A box containing 90 discs which are numbered from 1 to 90. Very good. If one disc is drawn at a random from the box, find the probability that it bears a 2-digit number. अच्छा, अंशिका सिर्फ यही पूछने के लिए आई है। आई थिंक टुडे इज 1 अक्टूबर और अखंड सर तो एकदम बिजी है। कल था 30 सितंबर लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ योर प्रोजेक्ट। तो जिनका आया, जिनका नहीं आया ओके टाटा बाय बाय। 11th क्लास मतलब नेक्स्ट ईयर फिर 10th पढ़िएगा फिर प्रोजेक्ट सबमिट करिएगा। बहुत सिंपल लॉजिक। ओके, तो टोटल आउटकम्स because these are 9 numbered from 1 to 90. Now we have to choose one. So how many 2-digit number will be there? So from 90 to अगर आप यहाँ पर देखिए कितने आपके जो है रहेंगे? So we have to remove the 9. अगर उसमें से 90 में से 9 remove कर दीजिए. So how many are left? That is of 2-digit number. That is 81. So 2-digit number. कितने होने चाहिए? तो फोन कॉल कर देती, हम रिचार्ज कर देते। प्रोजेक्ट भेजने के लिए है कि नहीं सर? इतना काम तो हम करेंगे बच्चों का। ये था लास्ट डेट ऑफ सबमिशन। बीत गया, अब 2021 में आए। इज दैट क्लियर? इस साल का सेशन बीत गया है, नेक्स्ट सेशन में सबमिट होगा। चलिए यहाँ पे देखिए। सो हाउ मेनी 2-digit नंबर विल बी देयर? सो 81। मेरे पास सिर्फ 10D के कुछ बच्चों का आया है, उन्हीं को मार्क्स मिलेंगे। So probability of 2-digit number अब सब किससे हो जाएंगे सब लोग? हाँ पढ़ी होंगी। बहुत बेहतरीन आइटम है सर, वो वाला नमक के साथ खाइएगा। अच्छे से लीजिए तब मजा आएगा। अच्छे से दोनों ब्लैक एंड ब्राउन मिला कर। अब इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। 9 का 81, 9 10 सर बहुत मेहनत से बनाया है सर। सर मंडे को कौन सी डेट होगी? देख लीजिए। टुमारो थर्सडे है ना? फ्राइडे सैटरडे संडे। मंडे की डेट होगी 5th ना? अब इससे एक भी दिन हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। Is that clear? ये लास्ट डेट बिल्कुल मेंशन कर लीजिए।
नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इससे ज्यादा हम कहीं पर भी कुछ भी नहीं करेंगे। आप उल्टा सीधा कुछ भी बना दीजिए, सर की फोटो बना दीजिए। सर हमारे यूपी में पाए जाते हैं, बड़े कार्टून से नजर आते हैं, उनके चश्मे में स्क्वायर रेक्टेंगल सारे नजर आते हैं, आप बना दीजिए, सर एक्सेप्ट कर लेंगे, मार्क्स दे देंगे, फुल मार्क्स दे देंगे सर, बट सबमिट कर दीजिए। व्हाट इज द लास्ट, विच इज द लास्ट डेट, सर लिखा तो हुआ है यहाँ पे, पीयूष उपाध्याय, क्लियर। अब नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन करते रहिए, टेंशन मत लीजिए। A perfect square number. So how many perfect square numbers are there between 1 to 90? कितने perfect square होते हैं जल्दी से काउंट करिए। So last perfect square 9 9 81 with 10 10 कितने होंगे, that is 9. So how many are there? So 9. So perfect square number कितने होंगे, that is 9. कैसे पता चलेगा भाई, 1 से स्टार्ट होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद क्या होता है, दैट इज 81 इज द लास्ट वन, 9 9 81, उसका तो फिर 100. सो हाउ मेनी आर देयर, 9. सो वी कैन राइट हियर टोटल कितने आएंगे, सो 9 विल बी देयर। सो प्रोबेबिलिटी, सो दैट इज 9 अपॉन 90. क्लियर। अरे अंबुज शुक्ला भी आए हुए हैं क्या आज, गुड, वेरी गुड। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, नंबर क्या है, डिविजिबल है किससे, 5 से। अब ऐसे क्वेश्चन भी मिलते हैं, फाइव से डिविजिबल होना चाहिए। तो 5 से डिविजिबल पहला नंबर कौन सा होता है आपका, दैट इज 5 10 15, ठीक है। सो हाउ मेनी आर देयर, 18 18 5 से 90. सो हाउ मेनी टोटल विल बी देयर, क्योंकि 90 जो आता है कितना, दैट इज 1 जा 2 जा 3 जा 18 जा. सो हाउ मेनी नंबर विल बी देयर, 18, ठीक है। इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, टेबल पढ़िए 5 की, 90 मिलेगा सबसे लास्ट में, ठीक है ना। सो कितना हुआ, 1 से स्टार्ट हुआ 18 तक गया, सो यानी 18 विल बी देयर। सो प्रोबेबिलिटी विल बी योर 18 अपॉन 90, that will be your clear. Any doubt to anyone? चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में, एक और मजेदार। A child has a die whose 6 faces shows the letter as given below. So dice है, so total कितने होंगे, 6 faces तो होते ही हैं उसमें। सभी लोग अपने प्रोजेक्ट का पीडीएफ बनाकर सर के व्हाट्सएप नंबर पे डिंग 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 अपने नेम के साथ डालिएगा। तो पीडीएफ सेंड करेंगे ना, तो नीचे अपना नाम लिख दीजिएगा ना, जैसे कल्लू पहलवान जमूरा नंबर 1, ऐसे करके जो बच्चों आपके नाम होंगे ना वो लिख दीजिएगा, सो सर कैन आइडेंटिफाई ना कौन था। A child has a die whose 6 faces are there. जो 6 faces है उसमें आप देख रहे हैं, पहले पे क्या है आपका A है, then we are having B, then we are having C, then we are having D, then again we are having E, then we are having E. So total outcomes 6. Okay. So a die is thrown once. What is the probability of getting A? So probability of A. So how many A's are there? 1 and 2. Total 6. Probability will be your 1/3. आप चाहें तो 10th क्लास के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दीजिए, लेकिन उसमें तो आप डाल नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब 10th D के बच्चों के पास तो ग्रुप है नहीं, सो आप हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लीजिए या अपना एक 10th D का ग्रुप बनाइए और उसमें डालिए और सर को ऐड कर दीजिएगा।
जैसे आपको सुविधा लगे, बेटर है कि हमारे नंबर पे भेज दीजिए। नेक्स्ट, what is the probability of getting D? So how many D will be there? Only one. Total 6. So probability will be 1/6. Is that clear? चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Now this question is not from an examination point of view, already it is mentioned here. Suppose you drop a die at random on a rectangular region shown in figure this. What is the probability that it will land inside a circle with diameter 1 meter? ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। We have to calculate. Okay, so we have to calculate the area of circle and area of that is a rectangle. Okay, then आप उसके बाद जो है कैलकुलेट कर लीजिए व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी। तो ऐसा बोला तो नहीं गया आना है कि नहीं आना। चलिए नेक्स्ट चले। क्या हुआ नितिन द्विवेदी? वाई सर? नितिन क्या हुआ वाई सर? ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा वहां बुक में लिखा हुआ है। एनसीईआरटी ने बोला प्रोबेबिलिटी में इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली प्रोबेबिलिटी टॉक्स अबाउट द वेल डिफाइंड आउटकम्स। प्रोबेबिलिटी किसकी बात करती है? वेल डिफाइंड आउटकम्स की बात करती है। ये एरिया से लेकर प्रोबेबिलिटी जल्दी कैलकुलेशन नहीं होती, इसलिए वहां पे उसने थोड़ा सा दिया है कि मतलब इट इज जस्ट ओनली फॉर फन कि आप एक थोड़ा सा एजम्पशन निकालिए कि अगर हम ऐसा करते हैं देन व्हाट विल बी द चांसेस ऑफ गेटिंग दिस वन, तो उन्होंने बता दिया। ठीक है ना? सो टोटल एरिया दैट आपका रेक्टेंगुलर रीजन है वो जो भी है 3 2 6। ठीक है, एंड इसके बाद आपका क्या है आप उसका कैलकुलेट कर लीजिए। 1 विल बी योर डायमीटर है, सो हाफ दैट इज आपका हो जाएगा 1/2। देन एरिया विल बी योर दैट इज कैलकुलेट कर लीजिए पाई r स्क्वायर। तो कैलकुलेट करेंगे और आप देखेंगे कि नाउ क्या हो सकता है वो इस सर्कल के अंदर ये टोटल एरिया। ठीक है, नेक्स्ट। A lot consists of 144 ball pens of which 20 are defective, फिर से आ गया, and others are good. So 144 minus 20, so good pens कितने हो जाएंगे? That is 100 and ठीक है 24। ये सर उधरी है। ठीक है, so ये हो गया आपका। Now Nori will buy a pen if it is good, but will not buy if it is defective. The shopkeeper draws one pen at random and gives it to her. What is the probability that she will buy it or not? फिर वही चीज है, गुड पेन का क्या होगा या डिफेक्टिव पेन क्या होगा। तो आप चीज ले सकते हैं टोटल 144, डिफेक्टिव कितने हैं 20, गुड पेन कितने हैं दैट इज 124। अब आप कैलकुलेट कर दीजिए। ठीक है ना? तो इफ इट इज गुड वन तो गुड की प्रोबेबिलिटी क्या है कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 124/144। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। ठीक है, सेम इफ सी विल नॉट बाय तो क्या होना चाहिए यहाँ पे 20/144। क्लियर? एनी डाउट? ये मैच नहीं कर रहा है, ये मास्क मैच नहीं कर रहा है। यस, अब लग रहा है कुछ है कि नहीं सर? मेरा मूड तो कभी नहीं रहता क्लास में, फिर भी ले। नहीं ऐसा नहीं है, मूड आता है तब जब बच्चे मूड बना देते हैं तो मजा आता है। वो तो एकदम हाँ बकवास, आई डोंट लाइक। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 22। Refer to example number 13. Example number 13. Please see the example number 13 where it is given. कहाँ पे गया भाई कुछ?
two dice, one blue and one gray are thrown at same time. हाँ यस यस यस। चलिए देखिए अब ये हो गया एग्जांपल नंबर 13 पे जाइएगा। हमने आपको बोला when two dices are thrown then we are having the 36 total outcomes will be there। ठीक है, सबसे महा बोरिंग तो जब होता है जब एसएसटी वगैरह जैसे चैप्टर पढ़ने हैं, खड़े होकर बस पंडित जी की प्रवचन कथा सुनाते हैं, इंटरेक्शन ना हो मैं तो नहीं पढ़ा सकता ना। सी है is that आज हमारे बच्चे बहुत देर तक रुके हैं, लगता है बच्चों की कोई क्लास हुई नहीं है। बच्चे बोर्ड नहीं हो तो बोले सर आज लखनऊ सर से बोर्ड होते हैं, वरना इतनी देर में तुम्हारी क्लास आधी लगती। तो बच्चों ऐसे ही है ना, मैम एक काम करिए, आप कुछ नहीं कर रही है, कुछ नहीं कर रही है, कुछ काम ही कर लीजिए, हमारा रिपोर्ट कार्ड तैयार कर लीजिए। So these are the outcomes when the two dice are thrown together. Okay, ये आपने देख लिया। ये क्वेश्चन नंबर 13 में, एग्जांपल नंबर 13 में ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू, ये बना हुआ है। नाउ अकॉर्डिंग टू दैट आपको आंसर यहाँ पे करने हैं। सो अब यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज अ टेबल इज गिवन टू यू, इवेंट सम ऑफ टू डाइस। ओके, so what will be the probability that sum of the two dice will be 2? One example will be given to you. So sum will be 2, then we are having only one option, that is 1 plus 1 2. अदर ऐसा कोई भी पेयर नहीं है जिसका सम क्या हो, that is 1 हो। So your probability of getting sum 2 that will be equals to 1 upon 36. Total outcome will be 36 only. ठीक है ना? Next, what is the probability of getting 3 as a sum? So 3 as a sum कौन-कौन से होंगे? बस समापन पे है, नहीं सर, अभी दो मेन चैप्टर रखे हुए हैं ना, ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रायंगल्स। मेरा 8 में बचा हुआ है हाफ, अब लेकिन इसमें भी खत्म कर देंगे। एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ इसलिए टाइम कंज्यूमिंग है। नहीं बस है ये लास्ट में दो क्वेश्चन बचे, इसके बाद श्री गणेश। अरे सर बैठे हैं, इसे मुझे शॉर्टकट में सर वेक्टर में। ओके, नाउ सी हियर, सेम इफ वी आर हैविंग दैट इज 4 एज अ सम। सो देखिए ये 3 plus 1 4, 2 plus 2 4, 3 1 plus 3 4। सो यू हैव टू राइट डाउन दिस वे। अब इसको ऐसे ले देते हैं। So 3 upon, इस तरह से आपको पड़ जाए 1 upon 6, 2 upon 36, 3 upon 36, 4 upon 36. We have to just select from here only. Clear? So first ये tables को आप complete कर सकते हैं। Any problem? ठीक है ना? तो ये इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। Now see here, ये इंक्रीज होगा, यहाँ तक इंक्रीज होगा, इसका फिर से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा ना। So you have to ऐसे डायगोनली ही आपको वहां पे सेलेक्ट करना है। नाउ अ स्टूडेंट आर्ग्यूज दैट देयर आर 11 पॉसिबल आउटकम्स, दैट इज 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12, therefore each of them has a probability 1 upon
Possible outcomes 11. Is it possible? Yes. 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, रख लूं क्या कल के लिए? कल क्या पढ़ाऊंगा? चलिए बाकी कल पढ़ो, बहुत हो गया। अब थोड़ा सा गपशप मार लें सर भी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। 3 क्वेश्चन रखे हैं, कल क्या